हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं रेणु राजपूत स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल यूनिक ब्यूटी पार्लर में। 30 डेज़ का अपना ब्यूटी पार्लर का कोर्स स्टार्ट किया है। उसका जो हमारा आज का टॉपिक है वो है, मैं प्रैक्टिकल करके आपको थ्रेडिंग बना के बताऊँगी और बोल के बताऊँगी कि आपको कैसे और कब कहाँ से बाल निकालने हैं, किस तरह से आपको शेप देनी है और कौन सी शेप की मैं आप लोगों को आईब्रो आज बता रही हूँ, ये सब बताऊँगी। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, पहले मेरे चैनल पर जाकर जो हमारी पिछली वीडियो है जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से डीपली बताया है थ्योरी में, और कितने थ्योरी में बताया कहाँ से कैसे किस डिग्री पर बाल निकालने हैं, कहाँ से नहीं निकालने हैं, कैसे हमें धागा चलाना है, कितनी हमें प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ मैंने अपनी वीडियो में पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो पहले आप लोगों को वो वीडियो देखनी है ताकि आप डिटेल में सब कुछ समझ पाओ। उसके बाद ही आप लोगों को थ्रेडिंग बनानी सीखनी है कि हमें थ्रेडिंग बनानी कैसे है, कैसे हमें धागा चलाना है। तो आज ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं अगली वीडियो के लिए। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को दबा देना है ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मैं आप लोगों को आज थ्रेडिंग बना के बताऊंगी कैसे बनाते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ राउंड शेप आईब्रो। आज मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर सबसे पहले पाउडर लगाया मैंने, पाउडर लगा लिया और आप लोगों को देखना है कि कैसी हमें आईब्रो बनानी है, किस तरह से बनानी है। शेप को ध्यान से अपने माइंड में बिठा लेना है। उसके बाद जो हमारा स्टेप होगा, इसके बाद होगा हमारा कट करना। 90 डिग्री पर हम बालों को कट करेंगे थोड़ा सा इस तरह से। देखिए, सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है टल्कम पाउडर लगाना। दूसरा है कैंची से 90 डिग्री पर बालों को कट कर देना। जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरह से आप लोगों को भी करना है। सबसे पहले हमने टल्कम पाउडर लगाया, उसके बाद हमने कैंची से बालों को 90 डिग्री पर कट किया। अब ये देखिए मैं बालों को कैसे निकाल रही हूँ गाइस, इसी तरह से आप लोगों को भी देखना है हमने कैसे किस एंगल में जो मेरी आईब्रो का जो धागा है ना वो कैसे पकड़ा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 90 डिग्री से 60 डिग्री तक यहाँ से देखिए बालों को निकालना। मैंने निकाला और अब इसके बाद क्या है ना, मुझे लग रहा है कि ऊपर नीचे की तरफ कोई कोई बाल हमारा है तो उसको हमें निकालना है। यहाँ पर हमें एक शार्प लाइन देनी है गाइस। तो जो ऊपर नीचे मुझे बाल लग रहा है ध्यान से देखना है, ये ध्यान से देख के हम इस बाल को भी निकाल देंगे, क्योंकि हमें ना 90 डिग्री से और 60 डिग्री तक जो बालों की जो हमारी थ्रेडिंग की ना जो बाल निकालना है वो एक क्रिएट करनी है लाइन, सीधी लाइन क्रिएट करनी है। कहाँ से? 90 डिग्री से और 60 डिग्री तक। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 60 डिग्री से 90 डिग्री तक के बालों को निकालना है और जो 60 डिग्री के बाल हैं उनको हमें नहीं निकालना है। ये देखिएगा, इस बहुत ध्यान से देखिएगा आप मैं कैसे निकाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने निकाला। बहुत जो हमारा ना हल्के फुल्के ही बाल होते हैं, ऊपर की तरफ रुआं टाइप का होता है, वही निकालना है। अब हम जो हमारी क्लाइंट की जो स्किन है आईब्रो के ऊपर की और नीचे की, इसको बहुत अच्छे से होल्ड करा लेंगे खींच के। ये टाइट रखनी है हमें, ढीली नहीं छोड़नी है। अगर ढीली छोड़ेंगे तो कट लग सकता है। तब हमें क्या करना है, आगे से जो हमारा 90 डिग्री का जो हिस्सा है ना, आगे से 1/4 हिस्सा हमें छोड़ के चलना है। और यहाँ से 90 डिग्री से नीचे की तरफ से जब हम बालों को निकालेंगे तब भी हमें वही एंगल रखना है अपने धागे का जो हमने ऊपर की तरफ रखा था। तो यहाँ से 90 डिग्री से 60 डिग्री तक के बालों को हम एक शार्प लाइन देते हुए निकालेंगे इस तरह से। एक सीधी सी क्रिएट कर देनी है लाइन नीचे से, जो 90 डिग्री से और 60 डिग्री तक हमें बालों को निकालना है। हमें 90 डिग्री पर जो हमारी थ्रेडिंग है उसको मोटी रखना है और जो हमें शेप देनी है ना गाइस वो देनी है 60 डिग्री पे। यहाँ से अब हमने जो हमें शेप देनी थी वो दे दी। जो हमारे एक्स्ट्रा हेयर है ना गाइस उसको हम निकालेंगे धीरे धीरे से। अब बहुत ध्यान से देखिएगा मैं कैसे अपने जो धागे की कैंची मैंने बनाई हुई ना, जो मैंने अपनी पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें बताया था कैसे धागे की कैंची बनानी है, कैसे बालों को निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे मुझे इसमें फंसाना है और निकालना है। आप लोगों को कैसे निकालना है, कैसे फंसाना है मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ये देखिए मैंने अपने धागे में इसको फंसाया और ये आसानी से निकल जाता है। बहुत ज़्यादा आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान काम है। बस क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को।
जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना उतनी अच्छी आप लोग आईब्रो बना पाओगे। तो हमें धागा चलाने की ना प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होती है। अब हमें क्या करना है, हमने 90 डिग्री से 60 डिग्री तक निकाल दिया। अब हमें 60 डिग्री से 45 डिग्री तक के बालों को निकालना है। ये देखिए गाइस, यहाँ से हमने एक शेप दे दी है नीचे की तरफ से। अब हम ध्यान से देखेंगे हमने जो आईब्रो बनाई है उसमें कहाँ से बाल छूटे हैं, नहीं छूटे हैं, शेप ठीक है नहीं है। अब आगे की तरफ से बालों को निकालेंगे जो हमने 1/4 हिस्सा छोड़ा हुआ था गाइस। यहाँ से हमने जो स्किन है उसको होल्ड करा लिया है खींच के अच्छे से। अब हम आगे से ना एक सीधी लाइन क्रिएट करेंगे, यहाँ पर बहुत साफ लाइन देंगे जिससे कि हमारी आईब्रो की जो शेप है ना वो बहुत सुंदर लगती है। ये देखिए, यहाँ से सीधा एक एक बाल नहीं निकालना है, यहाँ से हमें सीधा धागा रख के ना एक साथ बालों को निकालना है ताकि एक लाइन क्रिएट हो जाए आगे से हमारी बालों जो थ्रेडिंग की। ये देखिए कितनी सुंदर सी हमारी लाइन क्रिएट हो गई है, दिख रही है आप लोगों को, ध्यान से देखिए इस तरह से। अब ये जो ना गाइस नीचे का हिस्सा होता है ना हमारा, ये बहुत गहरा होता है, किसी किसी का यहाँ पर बाल नहीं निकलते हैं। तो इस तरह से आपको बालों को निकालना है, जैसे जैसे ऊपर से खिंचवा दिया है, नीचे से नहीं पकड़ा है, तो इस तरह से हमारे आसानी से बाल निकल जाते हैं। ये यहाँ पे मैंने क्या करना है, आप लोगों को ना बहुत अच्छे से देखना है कि मैंने तो थ्रेडिंग तो बना दी है अपने हिसाब से, लेकिन कहीं भी कोई बाल छूटा तो नहीं है। जैसे मैं आप लोगों को ना उसी तरह से करके दिखा रही हूँ। देखिए, मुझे लगा कि यहाँ पर बाल है, मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पर एक्स्ट्रा लग रहे हैं मुझे निकालने हैं। जो ये वाले जो बाल हैं ना गाइस, ये हमें निकालने हैं। तो ये हम निकालेंगे ध्यान से, एक एक करके निकालेंगे, क्योंकि अगर हम ना ज़्यादा निकालेंगे ना तो शेप हमारी ख़राब हो जाएगी। तो आप लोगों को ना इस तरह से ही बालों को निकालना है, जैसे मैं निकाल के आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत आराम आराम से मैं आईब्रो बना के आपको दिखा रही हूँ, और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आए ना तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे डीएम भी कर सकते हैं। मैं नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी आईडी जो है हमारी, जो मेरी इंस्टा आईडी है उसको मेंशन कर दूँगी। ये देखिए, यहाँ पर हमने जो आईब्रो की शेप देनी थी ना वो दे दी है गाइस। इनको ना ज़्यादा मोटी भी नहीं चाहिए थी और ज़्यादा पतली भी नहीं चाहिए थी। जैसे कि इनकी आईब्रो पहले से ही बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, तो उसी के हिसाब से हम बनाएंगे, ज़्यादा बालों को नहीं निकालेंगे। अब हम दूसरी आईब्रो पर आएंगे। यहाँ पर भी हमें क्या करना है गाइस, 90 डिग्री से 60 डिग्री तक बहुत हल्के हल्के से बालों को निकाल देना। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर बस मैं रुआ टाइप में जो बाल होते हैं ना गाइस, बहुत छोटे छोटे से, उन्हीं को निकाल रही हूँ। यहाँ पे मैं ज़्यादा बालों को नहीं निकालूंगी। 90 डिग्री से 60 डिग्री तक हम एक शेप क्रिएट करेंगे थ्रेडिंग की, ज़्यादा नहीं निकालेंगे। अगर नीड होती है तो हम बाद में निकाल देंगे, लेकिन शुरू में क्या है, हम जब ऊपर से थ्रेडिंग के बाल निकालेंगे ना तो बहुत कम ही निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकालेंगे। अगर ऊपर से बालों को ज़्यादा निकाल देंगे तो जो शेप होती है ना हमारी वो बहुत अच्छी नहीं बनेगी गाइस। अब आगे से 90 डिग्री से 60 डिग्री तक निकाला, 45 से 60 डिग्री तक के बालों को निकाला मैंने यहाँ पे। अब अच्छे से जैसे कि पहले पकड़ा था इसी तरह से हम स्किन को टाइटली पकड़वा लेंगे गाइस, जो हमारे क्लाइंट है उसकी। फिर ध्यान से देखेंगे हमें कौन से बालों को निकालना है, कौन से को नहीं निकालना है। ऐसे जैसे देखिए ये वाले बाल है ना, इनको हमें कौन से बालों को निकालना है, कौन से को नहीं निकालना है। अब वही मेथड जो हमने फर्स्ट वाली जो आईब्रो में निकाला था, दूसरी तरफ की दूसरी साइड की जो आईब्रो थी उसमें बनाया था, उसी तरह से यहाँ पर करेंगे। और आगे का जो 1/4 हिस्सा उसको छोड़ के और हम यहाँ से 90 डिग्री से 60 डिग्री तक के बालों को निकालेंगे। जो 60 डिग्री होती है ना गाइस, वही हमारी मेन होती है, वहीं से हम जो है ना आईब्रो की शेप देते हैं, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखी है, जो नए हैं ना और उनका समझ नहीं आ रहा है कि डिग्री जैसे मैं बता रही हूँ आप लोगों को, तो आप लोग वो वाली मेरी जो वीडियो है ना उसको देखिएगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें आईब्रो को कैसे बनाना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे जो एक्स्ट्रा बाल लग रहे हैं वही मैं निकाल रही हूँ। यहाँ 90 से 60 तक जाएंगे पहले और फिर 60 से 45।
इस तरह से। ऐसे हम बालों को निकालेंगे। जैसे तरीका वही गाइस जैसे हमने दूसरी आईब्रो बनाई थी, सेकंड भी हमें जैसे फर्स्ट बनाई, सेकंड भी ऐसे ही बनानी है। लेकिन क्या है, जब हम इधर वाली आईब्रो बनाएंगे ना, जो हमारे क्लाइंट की राइट वाली होती है वो हम आगे से बनाते हैं, और जो लेफ़्ट वाली होती है वो पीछे खड़े होकर बनती है। जो राइट वाली होती है वो क्लाइंट के आगे की तरफ खड़े होकर बनाते हैं, और जो लेफ़्ट वाली थ्रेडिंग होती है क्लाइंट की, ये क्लाइंट का ही जो हमारा ना क्लाइंट का हैंड है ना, उसके हिसाब से हमें चलना है। जो क्लाइंट की लेफ़्ट हैंड की जो आईब्रो है उसे पीछे की तरफ से बनाते हैं, और जो राइट हैंड की है, राइट आईब्रो है, उसको हम आगे की तरफ से, क्लाइंट के आगे की तरफ खड़े होकर बनाते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने बहुत अच्छे से बालों को निकाला है। अब क्या करना है, हमें ना शेप देख लेनी है, दोनों हमारी जो आईब्रो है ना उसमें कहाँ से कितना अंतर है, कोई पतली मोटी तो नहीं है। इस तरह से देखेंगे हम, यहाँ पे सही है और यहाँ पे हमें लग रही है, देखिए ये लग रहे हैं ना बाल थोड़े से, तो इनको हम निकालेंगे। इससे ज़्यादा इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक दो बाल लग रहे हैं एक्स्ट्रा, तो इनको हम निकालेंगे। किस तरह से, बहुत ध्यान से निकालना, एक एक बाल को अपने धागे की कैंची में फंसा के। ऐसा नहीं कि बस धागा लिया और चला दिया, तो उससे क्या होगा ना, आईब्रो की हमारी शेप ख़राब हो जाएगी। इस तरह से जो बहुत ध्यान से देखने के बाद ही हमें कितने बालों को निकालना है ना, उसी तरह से निकाल लेंगे। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि हमको ना 90 डिग्री से बाल निकालने हैं, 45 से 90 तक, लेकिन 60 डिग्री पे से बाल नहीं निकालने हैं, वहीं से हमारी शेप आती है। तो यहाँ पर मुझे ना 60 डिग्री पे एक या दो बाल लग रहे हैं, निकालने की नीड लग रही है मुझे। यहाँ पर मैं निकाल दे रही हूँ। ये ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए आईब्रो, दोनों आईब्रो जो है हमारी पतली मोटी लंबाई उनकी ना सब बराबर होने चाहिए। कितनी दोनों आईब्रो को देख लेंगे, कोई लंबी छोटी तो नहीं है। फिर ध्यान से देखेंगे दूसरी आईब्रो को, इसको देखा हमने ध्यान से कि कितनी पतली है, कितनी मोटी है, कैसे हमने बनाई। अब हम दूसरी को देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ देखा ध्यान से कि इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, और इसमें मुझे लग रही है गड़बड़ यहाँ पे। तो यहाँ से हम बालों को, जहाँ से मैंने ध्यान से देखा गाइस, जैसे यहाँ पे लग रहे हैं एक या दो बार, इसी तरह से जैसे मैं ना आप लोगों को ये सब प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ कि कहाँ से कौन से बालों को हमें किस तरह से निकालना है, क्या हमें नीड होती है, किस चीज़ की नीड होती है, कैसे कैसे हमें बालों को निकालने की नीड पड़ती है। इस तरह से ही मैं आप लोगों को ना, एक बिगिनर्स कैसे बनाता है आईब्रो, उस तरह से ही आईब्रो बना के बता रही हूँ। अगर आप बिगिनर्स हैं ना, आपको बिल्कुल भी आईब्रो बनानी नहीं आती है, तो गाइस आप लोग बहुत ध्यान से एक एक बाल करके अपनी कैंची में ना, जो हमारी आईब्रो ये थ्रेडिंग के धागे की कैंची होती है उसमें पकड़ के निकालेंगे। ये अब हम आएंगे बीच के बालों में, बीच के बालों को निकालेंगे। बीच के बालों को निकालने के लिए गाइस ऐसी कोई नीड नहीं है कि हमें आगे से ही पहले बालों, जो बीच के बाल हैं वो पहले निकालने हैं या बाद में निकालने हैं। ये हम पहले भी निकाल सकते हैं, बाद में भी निकाल सकते हैं। आईब्रो हमने दोनों बना ली हैं, और अब मुझे लग रहा है कि अब हमें बीच के बाल निकालने, तो मैं बीच के बाल बाद में निकाल रही हूँ, आप लोग पहले भी निकाल सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, क्लाइंट की डिमांड के अनुसार, क्लाइंट क्या डिमांड रखता है, उसको कितनी बीच में से कितना गैप चाहिए, ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, उसी तरह से आप लोगों को बालों को बीच में से गैप देना है, निकालना है। ध्यान से देखना है कि दोनों आईब्रो की शेप जो है बराबर होनी चाहिए, और दोनों का गैप भी एकदम सेम होना चाहिए गाइस। इस तरह से देखिए मैंने बालों को निकाल दिया, यहाँ बीच के बाल जो थे मेरे, और ये अब हमारी जो शेप है ना, दोनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, बिल्कुल ठीक बन गई हैं गाइस। देखिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि थ्रेडिंग कैसे बनाते हैं। हम अगले सेशन में आप लोगों को बताएंगे कि वैक्सिंग कैसे करते हैं। हमारा जो अगला सेशन का टॉपिक होगा वो होगा वैक्सिंग। वैक्सिंग हमें कैसे करनी है, वैक्सिंग कितने प्रकार की होती है, वैक्सिंग हमें कैसे बनानी है, वैक्सिंग करने का तरीका क्या है, बालों को कैसे निकालते हैं, कौन सी स्किन पे किस टाइप की वैक्सिंग हम करेंगे, ये सब भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो मिलती हूँ अपनी अगले सेशन में अगली वीडियो के साथ। के लिए बाय, टेक केयर।